हाय एवरीवन, दिस इज अरुण मिश्रा शो और मैं आपका होस्ट अरुण मिश्रा। आप लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक के बारे में हमेशा बात करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं एसए के लिए या फिर एमसीक्यू बेस्ड, तो उस पर बात करता हूं मैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय अनुसंधान केंद्र अंतरिक्ष के बारे में, यानी इसरो के बारे में, जो कि इसरो एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है भारतीय तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि इसरो शुरुआत क्या करने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जल्द ही एक भारी और तकनीकी रूप से बेहतर 6500 केजी के वजन वाला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह जानकर आपको बेहद ही खुशी होगी कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा शुरू किया जा रहा है, जो कि अमेरिका में बना है। यह मिशन सिर्फ तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारतीय प्रतिस्पर्धा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊंचाई देगा और साथ में एक नई पहचान बनाएगा, जिससे भारत की आर्थिक दिशा और दशा को भी एक पहचान मिलने वाली है। आप तो जानते हैं भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछले कुछ दशकों से काफी ज्यादा सफलता हासिल कर चुका है, जैसे कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग हुई थी। इसके अलावा हमारा मंगलयान का मिशन भी सफल रहा और हाल ही में सबसे बेहतर जो हमारा मिशन था आदित्य L1 का अध्ययन मिशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के सारे मिशन लगभग सफल रहे और बेहतर प्रोग्रेस हमारे इसरो से हो रहा है। इन उपलब्धियों और मिशन की सफलताओं से ये कहा जा सकता है कि भारत के जितने भी अंतरिक्ष मिशन थे वो सीमित बजट में पूरे किए गए और हमने विश्व को ये दिखाया है कि सीमित बजट में भी मिशन को पूरा किया जा सकता है। और अब हमारे इसरो का एक नया मिशन है जो पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ेगा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मुकाम देगा। भारत का मिशन खास है क्योंकि इसमें भारत और अमेरिका मिलकर साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका में बना है और इस सैटेलाइट का वजन 6500 किलोग्राम वजन का है। बड़े ट्रक के बराबर साइज और वजन में इसका स्केल है। इसका मेन उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट और एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला कम्युनिकेशन, जिसके जरिए हम ब्रॉडकास्टिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर बना सकते हैं। यानी डेटा ट्रांसफर करना बेहतर होगा स्पीड के साथ और साथ में टीवी ब्रॉडकास्टिंग भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी होगी। तो इस सैटेलाइट के जरिए हम तकनीकी और प्रेजेंटेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को और कम्युनिकेशन को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। यह लॉन्च अगले 2 महीने में होने की पूरी संभावना है। स्पेशल बात यह है कि इसका जो प्रक्षेपण है वो भारत की ही धरती से होगा, यानी अमेरिका की धरती से इसकी शुरुआत और प्रक्षेपण नहीं होगी, भारत के लैंड से यह प्रक्षेपण होगा। और भारतीय प्रक्षेपण के कारण हमारे भारतीय तकनीक और भारतीय प्रक्षेपण क्षमता की सराहना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। तो इस तकनीक के माध्यम से भारत एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान और अपना मूल्य बनाने वाला है। अब आपको यह भी सोचना होगा कि इससे सरकारी फायदे क्या है या सरकारी नौकरियों में इसके क्या फायदे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एस्पिरेंट्स की, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, एसएससी बेस, सीजीएल बेस या भारत में किसी भी औपचारिक नौकरियों में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनमें इसका क्या फायदा है। जाहिर सी बात है, तकनीक और विकास के क्षेत्र में सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। तो अब मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें यह बड़ा सवाल बनकर उभरेगा। दूसरी बात है जिसमें सैटेलाइट का वजन, निर्माण स्तर और टाइमलाइन के बारे में क्वेश्चनायर होंगे। विज्ञान और तकनीक के सेक्शन में कम्युनिकेशन और सैटेलाइट के फायदे और काम करने का तरीका क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर के संबंध में, जैसे भारत और अमेरिका के बीच क्या संबंध है और किस स्तर का सहयोग है, इस पे पूछा जाएगा। अब मैं फिलहाल के समय में नहीं बता रहा हूं कि जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने
50% इंडिया पे टैरिफ चार्ज लगा दिया है आईटी एंड हैवी तकनीक क्षेत्र में। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनुसंधान केंद्र एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए। तो उसमें कितना सहयोग है इस पर बात होगी। पर यह भी दुख देने वाली बात है कि फिलहाल भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है, जबकि भारत विश्वगुरु कहने के साथ साथ अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। मुझे तो लगता है इसको पिछुलग्गू पना कहेंगे और भारत का इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अमेरिका ने अपनी डिप्लोमेटिक चाल चल दी है। पर हम उस पॉलिटिकल तरीके की हम अभी फिलहाल बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं एरोस्पेस रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उसके बिहाफ पे जो अमेरिका और इंडिया का कोऑपरेशन है, ये मिशन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो इस बिहाफ पे आप संबंध के बारे में लिखेंगे, ना कि निगेटिव इंपैक्ट या रिलेशन के बारे में। इससे इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस ये बढ़ेगी कि भारत की जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस मार्केट में प्रतिस्पर्धा का मौका भारत के लिए बढ़ेगा और सराहना भी होगी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेक इन इंडिया बनाम अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जो कि यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए एसए में बहुत आता है। तो ये बच्चे उसके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं, मेक इन इंडिया वर्सेज अंतरराष्ट्रीय सहयोग में ये पॉइंट आप डाल सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सब जरूरी बातें थी सरकारी नौकरियों के सहयोग के लिए। इसके आगे है कि इस मिशन से भारत को किस तरीके के फायदे होंगे। जाहिर सी बात है, भारतीय क्षमता के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि बहुत मजबूत होगी। भारत को लोग जानेंगे कि बड़े और भारी और जटिल मिशन को अंजाम देने में भारत सक्षम है। इसके अलावा यह होगा कि विदेशी सैटेलाइट भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए शुरुआत कर सकेंगे और इच्छुक भी होंगे करने के लिए। अगर भारत ये मिशन सफल कर लेता है तो बाहरी देश अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो की मदद ले सकते हैं, जिससे भारत को आर्थिक लाभ होगा। इस मिशन के सफल होने से हमें तकनीकी लाभ होगा। तकनीकी लाभ ये होगा कि इसरो को लॉन्चिंग के एक नए अनुभव का ज्ञान होगा, जिससे इसरो का वर्सेटाइल नॉलेज बेहतर होगा, जिससे यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा और तकनीक में तरक्की होगी और साथ में टेक्निकल नॉलेज लोगों की बढ़ेगी, इसरो के साथ साथ हमारे पब्लिक की भी। अगर हम नौकरी और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार बढ़ने वाला है और अगर यह मिशन सफल होता है तो देश और देश की जनता को गर्व महसूस होगा और सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। तो इस तरीके से इस मिशन के एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं भारत के लिए, भारतीयों के लिए। तो मैं जाहिर सी बात है ऐसे ही टॉपिक पर बात करता हूं जहां एजुकेशन हो, भारत के गर्व का पल हो, अच्छे टॉपिक के बारे में ही बात करता हूं। बात करें कि इससे हम इंस्पायर्ड क्या हो सकते हैं, प्रेरणा क्या मिलती है, तो पहली बात तो ये भारत के लिए गर्व का क्षण होगा, क्योंकि इसरो का मिशन एक मिशन नहीं है, यह भारत के तकनीकी सामर्थ्य, भारत की क्षमता और भारत के विदेशी सहयोग का एक बड़ा प्रतीक माना गया है। कि पीएम मोदी जी कहते हैं जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में ना कोई कमी है ना ही कोई पर्यावरण की हानि होगी। इससे इन्वायरमेंट सेफ्टी भी रहेगी और हम डेवलप तरीके से आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी में। आप भी अपने जीवन में यही मंत्र अपनाइए, सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मकता को लाए मत दिमाग में। जीवन का मूल मंत्र भी यही है। आप बेहतर रहेंगे, सकारात्मक स्वभाव रहेगा आपका, तो आपके समाज पर भी आपका सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा और चीजें बेहतर होती जाएंगी। आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नए वीडियो में अच्छी जानकारी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।